मैं अपने पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वे बिना किसी वजह के तो मेरी चाची की तारीफ नहीं कर सकते। और जिस पूजन के बारे में वो बात कर रहे, आज से पहले तो मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे यीशु को बताना होगा। हमारे गांव के ऊपर से शैतान का काला साया हटाने का यही तरीका है कि मंदिर के प्रमुख रब्बी द्वारा कराई जाने वाली पूजा में आप हमारे गांव की तरफ से प्रतिनिधि बनकर शामिल हो। केवल गांव वालों द्वारा चुनी गई कोई पवित्र और धर्मपरायण महिला ही इस गांव का प्रतिनिधित्व कर सकती है। शाबाश रब्बे गुरु। पूरे गांव वालों की उम्मीदें आपकी हाँ पर टिकी हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप गांव वालों को निराश नहीं करेंगी। लेकिन रवि गुरुजी, मैं उस मंदिर और पूजन के बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो फिर मैं कैसे? नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैंने पूजा का सारा इंतजाम कर दिया है। आपको यहाँ से तुरंत मंदिर की तरफ प्रस्थान करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जैसी कुलीन और पवित्र महिला इस गांव के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये नेक कदम जरूर उठाएगी। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हे प्रभु, मुझे पूजन के लिए भेजने के पीछे रब्बी गुरुजी की क्या मंशा है, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो यीशु को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैरी, हमारे यीशु के लिए करना ही होगा। ठीक है गुरुजी, आप जब भी कहेंगे हम दोनों यीशु को लेकर पूजन के लिए चले जाएंगे। यीशु? ना, यीशु तो अभी 12 साल का नहीं हुआ है ना? नहीं, दरअसल क्या है कि परंपरा के अनुसार 12 साल से कम बच्चे इस पूजन के लिए नहीं जा सकते। आप दोनों जा सकते हैं, लेकिन यीशु नहीं जा सकता। अगर ऐसी ही बात है तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर किसी भी पूजन के लिए नहीं जा सकती। पिताजी किसी और को भी तो पूजन के लिए भेज सकते थे ना यीशु। उन्होंने जानबूझकर मेरी चाची को चुना। और यीशु, जिस पूजन के बारे में वो बात कर रहे, मैंने आज से पहले उसके बारे में कभी नहीं सुना। परंपरा के नाम पर पिताजी तुम्हें और मेरी चाची को सिर्फ और सिर्फ परेशान करना चाहते हैं। तुम्हें अपने पिताजी पर भरोसा करना चाहिए नीमा। ये भी तो हो सकता है कि वो सचमुच किसी अच्छे उद्देश्य से माँ को पूजन के लिए भेजना चाहते हो। यीशु, मैं अपने पिताजी और उनके इरादों को अच्छी तरह से जानती नहीं, समझती भी हूँ। नीमा, अब तक तो तुम समझ ही गए होगे यीशु कि रब्बी गुरुजी ने इस काल्पनिक पूजा का आविष्कार क्यों और कैसे किया। तो क्या माँ चली जाएगी? एकदम सही समझे तुम। तुम्हारी माँ चली जाएगी और तुम रह जाओगे एकदम अकेले, बिल्कुल अकेले। नहीं, मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं यीशु को छोड़कर किसी भी पूजन में नहीं जा सकती। आज तक वो मेरे बगैर अकेला रहा ही नहीं है। नहीं, मैं आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालूंगा।
क्या है ना कि ईश्वर का कार्य तो अपने मन से ही हो तो अच्छा है। लीना, लीना, मुझे प्रभु ने ना लोगों की सेवा करने का एक मौका और दिया है, और मैं पूरी जी जान से कोशिश करूंगा कि मैं ईश्वर का आदेश मान लूं। परंतु भविष्य का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए किसे पता। मैं बस तुमसे ये एक आश्वासन चाहता हूं कि कभी भी कुछ हो जाए, तुम नीमा को लेकर उस मंदिर में चली जाओगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें हर परिस्थिति के लिए मानसिक तौर से तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ना, आज मौत आनी थी, टल गई। क्या पता कल कुछ हो रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस पूजन के लिए मना मत कीजिए। पूरे गांव की किस्मत बस सिर्फ आपके हाथों में है। मना मत कीजिए। आप उठ जाइए, उठिए। आपके और आपके परिवार ने पिछले कुछ दिनों में कितना कुछ झेला है। अगर आप उस मंदिर में पूजन के लिए जाएंगी तो सबके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कृपा करके इस पूजन के लिए मना मत कीजिए। आपको आपके यीशु की सौगंध। अब बाजी मेरी तरफ पलटने वाली है यीशु। तुम्हारी माँ पूजन के नाम पर गांव से बाहर जाएंगी और फिर यहाँ रह जाएंगे मैं और तुम अकेले। नहीं, मैं माँ को पूजन के लिए हामी नहीं भरने दूंगा। वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मना मत कीजिए, कृपया हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए। इस पूजन के लिए मना मत कीजिए। ठीक है, मैं पूजा में जाने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत आभार। बेटा, तुम्हारी माँ गांव वालों की इच्छा का मान रखते हुए मंदिर में पूजा के लिए जा रही हैं। पर मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ रहोगे तो वहाँ माँ के साथ कौन रहेगा? अगर माँ को कुछ हो गया तो क्या मैं माँ के साथ शहर पर जा सकता हूँ? नहीं, रब्बी गुरुजी ने कहा है कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे उस मंदिर में पूजन के लिए नहीं जा सकते। मैं एक काम करता हूँ, अब भाभी के साथ मैं चला जाता हूँ। यशु, फिर तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, है ना बेटा? बेटा यीशु, बात को समझो। तुम्हारी माँ कितनी खास है, इसीलिए तो पूरे गांव वालों ने मिलके उन्हें चुना है इस खास काम के लिए। हाँ, और अगर तुम उन्हें जाने के लिए नहीं कहोगे तो परेशानी होगी ना, कैसे जाएंगी वो? कह दो। नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। मैं नहीं। आप जाइए माँ। आपने सही कहा चाची, मेरी माँ बहुत खास है। मेरे लिए तो वो परमेश्वर के समान है। मैं जानता हूँ
कि वो जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। आप जाइए माँ, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ठीक से रहूँगा। हो गया फैसला। दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी हमारे गांव का प्रतिनिधित्व करेंगी, हमारे गांव का प्रतिनिधित्व करेंगी। रब्बी गुरुजी की जय, रब्बी गुरुजी की जय, रब्बी गुरुजी की जय। यीशु, मैं जानती हूँ अपनी माँ को पूजन के लिए राजी करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। आज अचानक ऐसा लगा कि तुम बहुत बड़े हो गए। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो छोटा ही रहता है। बड़ी तो माँ होती है। अच्छा, ये भी माँ ने सिखाया है? नहीं, ये मैंने खुद महसूस करके सीखा है। अगर रात में यीशु को ठंड लगे तो ये कंबल मैंने यहाँ रख दिया है। और हाँ, उसको प्यास बहुत लगती है रात को, तो ये पानी मैंने भरकर रख दिया है। और ये इसके धुले हुए कपड़े देखो तो मैं यहाँ रख देती हूँ। हाँ, देख लेना वो ये पहने। और फल मैंने यहाँ रख दिए, उसको भूख लगती रहती है तो फल खिला देना। और भी उसके लिए 2-3 चीजें बना के रखी है, वो भी मैं यही रख देती हूँ। उस वक्त पहन लीजिए इसको। मैरी, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक होगा। मैं हूं ना यीशु के पास। और केवल 2 ही रातों की तो बात है। कम होती है क्या 2 रातें? हाँ, आज तक मैंने अपने बच्चे को एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी अकेला छोड़ा है? हाँ, तो फिर आपको याद है ना, जब यीशु का जन्म हुआ था, जन्म होते उसने मेरा हाथ थामा था। और उस रात से आज तक क्या मैंने कभी उसे अकेला छोड़ा है? फिर कैसे? जब भी उसे भूख लगती थी तो उसे मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया है। जब भी वो बुरे सपने देखकर अचानक घबरा कर उठ कर बैठ जाता है तो उसको सांत्वना देने के लिए मैं उसके पास बैठी रहती हूँ। यीशु, यीशु, जब भी मेरा यीशु खुश होता है तो उसके साथ खुशियां बांटने के लिए मैं उसके साथ होती हूँ। आपको याद भी है कि आज से पहले मैंने कब मेरे यीशु को अकेला छोड़ा? याद भी है आपको? और कितनी आसानी से कह दिया आपने कि सिर्फ 2 रातों की बात है। यीशु कहाँ है? देखिए, रात हो गई है, क्या उसे सुलाना नहीं है? कैसे ख्याल रखने वाले आप मेरे जाने के बाद उसका? बताइए।
तुम्हें? ये कपड़े कैसे गंदे कर दिए तुमने? हाँ, क्या मेरे जाने के बाद अपना ख्याल ऐसे रखोगे बेटा? बबू, चलो आओ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा सारा सामान मैंने कहाँ रखा है ना? आ जाओ। मैरी, सुनो तो मेरी बात। तुम यीशु को ये सारी बातें कल सुबह बता देना। तुम्हें अपना भी तो सामान बांधना है और तुम्हारे लिए आराम करना बहुत जरूरी है। बांध लूंगी मैं अपना सामान, आराम भी कर लूंगी, लेकिन ये सब कुछ बताना यीशु को बहुत जरूरी है ना। क्या करते हैं आप? चलो बेटा, हाँ, आओ। ये देखो तुम्हारा कंबल। हाँ, ठंड लगती है ना, इसे ओढ़ना। और तुम्हारे धुले हुए कपड़े यहीं रखे, इसे पहनना। और वो देखो फल मैंने वहां रखे हैं, भूख लगे तो खा लेना। और प्यास तुम्हें लगती है ना रात को बहुत ज्यादा, तो पानी भी मैंने भर कर रखा है। और रात को अच्छे से सो तो जाओगे ना? अब आप मेरे साथ चलिए। कहाँ बेटा? चलिए तो। आइए ना माँ, चलिए। माँ, रात में आपको बहुत ठंड लगती है ना, इसलिए शॉल ओढ़ लीजिएगा। रसोई में से थोड़े से फल लिए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे लिए कुछ फल रखना चाहेंगी। इन्हें साथ ले जाइएगा माँ। और ये देखिए, रात को आपके बिना मुझे और मेरे बिना आपको नींद नहीं आएगी ना, इसलिए तो फूल लगाए हैं मैंने। ये बड़ा वाला माँ यानी कि आप, और ये छोटा वाला बेटा यानी कि मैं। जब आपको नींद नहीं आएगी तो आप ऐसे देख लीजिएगा, और जब मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं उसे देख लूंगा, क्योंकि पहले से पता नहीं था ना माँ कि आप जाने वाली हैं, इसलिए तो पौधे अभी निकाल के लाया हूँ मैं। इसी वजह से कपड़े गंदे हो गए, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ। यीशु की आंखों में आंसू, यीशु की पीड़ा, यीशु का दर्द, ये सब मेरे लिए इस दुनिया की सबसे मधुर धुन है। और इस धुन में तब 4 चांद लग जाएंगे जब कल सुबह माँ और बेटा दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। कल सुबह का इंतजार करना कितना मुश्किल हो रहा है। कितना मजा आएगा कल, बहुत मजा आएगा। कल से मजा आएगा, कल से खूब मजा आएगा। प्रभु, तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। सचमुच अब तो बड़ा मजा आएगा। पहली बार हर बात में अपने बेटे की तरफदारी करने वाली मेहरी जोया नहीं होगी। एक तरफ रब्बी गुरु, एक तरफ मारिया,
और तीसरी तरफ मैं, शैतान, बहुत बड़े त्रिकोण में फंस गया बेचारा यीशु। और बेचारे की मां भी साथ में नहीं है, लेकिन मुझे मजा आएगा। इस बार आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे ईश्वर, नहीं रोक पाएंगे मुझे। सिर्फ मैं जीतूंगा इस बार, सिर्फ शैतान। सिर्फ